नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काशी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा की, जैसा सूत जी ने बताया है। हाँ नमस्कार। ये जो वर्णन है ये इस पवित्र नगरी की मतलब इसकी शुरुआत और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझने में वाकई मदद करता है। बिल्कुल, ये स्रोत बताते हैं कि काशी की रचना कैसे हुई। हाँ, और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों कहते हैं कि ये महापापों का नाश करती है और मोक्ष दिलाती है ना? बिल्कुल, मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति। तो सवाल यही है कि भाई ये दिव्य नगर आखिर बना कैसे? और ये जो कहते हैं कि अविनाशी है, मतलब कभी नष्ट नहीं होता, इसका क्या रहस्य है? हाँ, सही सवाल है। चलिए देखते हैं इन वर्णनों में क्या मिलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसा कि वर्णन है, निर्विकार ब्रह्म से, परम सत्य। हाँ, मतलब वो चेतना जो किसी गुण या बदलाव से परे है। फिर उनमें कहते हैं एक इच्छा हुई, 1 से 2 होने की। हाँ, 1 से 2 होने की, और इसी इच्छा से फिर सगुण रूप प्रकट हुआ, शिव। अच्छा। फिर वही परमात्मा शिव और शक्ति के रूप में सामने आए, और उन्होंने फिर प्रकृति और पुरुष की रचना की, पर वो खुद अदृश्य रहे। और जब प्रकृति और पुरुष ने उन्हें देखा नहीं, तो उन्हें तपस्या करने की प्रेरणा मिली। हाँ, ताकि सृष्टि का काम आगे बढ़े। पर सवाल उठा, तपस्या करें कहाँ? कोई जगह ही नहीं थी तब। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल। तब कहते हैं स्वयं निर्गुण शिव ने अपने ही तेज से, अपने तेज के सार से एक अद्भुत नगर रचा। 5 कोस का। हाँ, 5 कोस लंबा चौड़ा, पंचक्रोशी। और ये सिर्फ मतलब कोई आम जगह नहीं थी, ये शिव का अपना ही स्वरूप था, एक पवित्र दिव्य क्षेत्र। वाह। फिर पुरुष रूप श्रीहरि मतलब विष्णु जी ने सृष्टि की कामना से इसी पंचक्रोशी में तपस्या शुरू की। हाँ, और कहते हैं उनकी तपस्या, उनके श्रम से श्वेत जल की धाराएं निकली, इतनी कि पूरा शून्य आकाश भर गया उससे। अच्छा। और विष्णु जी खुद ये देखकर हैरान रह गए, और उसी हैरानी में जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया, उनके कान से एक मणि गिरी। ओह, और वही जगह? हाँ, वही जगह बन गई मणिकर्णिका तीर्थ। आज भी काशी का कितना प्रसिद्ध और पवित्र घाट है। सच में। लेकिन फिर जब वो जल इतना बढ़ गया कि पूरी पंचक्रोशी ही डूबने लगी, तब क्या हुआ? तब शिव ने उसे उठाया, अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। त्रिशूल पर? पूरी पंचक्रोशी को? हाँ, ये घटना सिर्फ कोई चमत्कार नहीं है, ये काशी के मतलब उसकी जो अद्वितीय सुरक्षा है, उसकी दिव्यता है, उसका प्रतीक है कि कैसे शिव खुद इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उसे हर तरह की आपदा से परे रखते हैं। अद्भुत। इसके बाद फिर विष्णु जी और प्रकृति से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। हाँ, और ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी की आज्ञा से सृष्टि रची, वो 14 भुवन यानी लोक बनाए। अब देखिए, शिव जी ने सोचा कि ब्रह्मा की ये जो सृष्टि है, इसमें कर्मों के बंधन में जीव फंसे रहेंगे, तो ये मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, मतलब मुक्ति कैसे पाएंगे? हाँ, ये तो बड़ा प्रश्न है। यही उनकी कल्याण की भावना दिखती है। तो उन्होंने वो जो मुक्ति देने वाली पंचकोशी थी, जिसे त्रिशूल पर धारण किया था, उसे पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। अच्छा, तब वो पृथ्वी पर आई। और इसका नाम काशी क्यों पड़ा? इसका कोई खास मतलब है? हाँ बिल्कुल, काशी कहते हैं ये कर्षण करती है। कर्षण मतलब खींचकर नष्ट करना, कर्मों के बंधनों को, पापों को। इसीलिए काशी ये ज्ञान देती है और मोक्ष का प्रकाश फैलाती है। और यहीं पर शिवजी ने खुद को अविमुक्त लिंग के रूप में स्थापित किया। अविमुक्त यानी वो इस क्षेत्र को कभी छोड़ते नहीं? कभी नहीं, वो यहीं वास करते हैं, इसीलिए ये अविमुक्त क्षेत्र है। और वो जो अविनाशी होने वाली बात थी कि प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। हाँ, कथा यही कहती है कि जब प्रलय आता है, ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, सब कुछ नष्ट होता है, तब भी शिव काशी को अपने त्रिशूल पर सुरक्षित उठा लेते हैं। फिर से त्रिशूल पर? हाँ, और जब नई सृष्टि शुरू होती है तो उसे वापस पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। ये दिखाता है कि काशी शाश्वत है, समय के चक्र से भी परे। ये तो वाकई कमाल की बात है। और यहाँ जो मुक्ति मिलती है वो भी कुछ खास है। आपने सायुज्य मुक्ति का जिक्र किया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बाकी तीर्थों में अलग अलग तरह की मुक्ति मिल सकती है, पर काशी के लिए खास तौर पर कहा गया है कि यहाँ सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मतलब आत्मा का परमात्मा में पूरी तरह से मिल जाना, विलीन हो जाना। इसे मोक्ष का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। अच्छा, यानी सबसे उत्तम मुक्ति। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जिनकी कहीं कोई गति नहीं होती, उनके लिए काशी ही आखिरी ठिकाना है। ये पंचकोशी तो वर्णन के अनुसार करोड़ों हत्याओं जैसे बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है।
इतनी ज्यादा महिमा। वर्णन में ये भी आता है कि देवता भी यहाँ आकर प्राण त्यागना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काशी की परम पवित्रता और उसकी मोक्ष देने की शक्ति को दिखाता है कि देवता भी उस परम गति के लिए यहाँ आना चाहते हैं। फिर आगे क्या हुआ? क्या शिव हमेशा के लिए यहीं बस गए? हाँ, एक कथा है कि बाद में कालाग्नि रुद्र और अव्यक्त स्वरूप ने शिवजी से प्रार्थना की। अच्छा, क्या प्रार्थना थी वो? उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए देवी उमा के साथ हमेशा काशी में ही निवास करें, इसे अपनी राजधानी बना लें और जीवों का उद्धार करते रहें। और शिवजी ने मान ली है प्रार्थना? हाँ, उन्होंने सभी लोगों के उपकार के लिए काशी में स्थायी रूप से विराजमान होना स्वीकार कर लिया और कहते हैं उसी पल से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी बन गई। तो अगर हम सार देखें तो काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो स्वयं शिव का रचा हुआ एक दिव्य स्थान है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा क्षेत्र जो कर्मों के बंधन काटता है, सर्वोच्च मुक्ति दिलाता है, अविनाशी है। और जहाँ शिव स्वयं हमेशा मौजूद है। सही कहा। और ये जो बात है ना कि देवता भी काशी में प्राण त्याग कर मुक्ति पाना चाहते हैं, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, क्यों? कि मुक्ति की इतनी तीव्र इच्छा देवताओं में भी, ये हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में, उसके अंतिम लक्ष्य के बारे में क्या गहरा संकेत देती है। ये एक विचार है जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं।